दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल मिस मत करिए। अगर आप नेम कॉइन्स को होल्ड करते हैं या फिर नेम कॉइन परचेज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप कॉइन्स को होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आने वाली एक एयर ड्रॉप के। और ये जो एयर ड्रॉप है ये थोड़ी स्पेशल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, मेरे पैसिव अर्निंग प्लेलिस्ट। अगर आप चैनल पे सर्च करेंगे तो वो सारे प्रोजेक्ट्स जिसके थ्रू आप अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करके। वो सारे वीडियोस मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार गो थ्रू कर लीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाना मत भूलिए, ताकि आप मेरे एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चलते हैं कॉइन गेको पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, जिसका करेंसी टिकर है यहाँ पे XEM। अगर आप ये कॉइन होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एयर ड्रॉप के। अब नेम जो है वो काफ़ी पुरानी ब्लॉकचेन है। अगर आप क्रिप्टो से जुड़े हैं तो आपको ज़रूर इसके बारे में मालूम होगा। रैंक नंबर 19 का ये कॉइन है। $4.7 बिलियन इसकी चल रही है मार्केट कैप। और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है आप देख सकते हैं वो लगभग 9 बिलियन कॉइन्स की है। काफ़ी पॉपुलर ब्लॉकचेन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सितंबर 5 2015 से चल रही है। 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस ब्लॉकचेन को चलते हुए। तो अपने आप में नेम बहुत ही एक एस्टैब्लिश्ड और वेल रिकग्नाइज प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे आप प्राइस जंप इसमें देखेंगे 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज से इतना ज़बरदस्त प्राइस जंप इसमें इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने अनाउंस करी है अपनी एयर ड्रॉप। अब वो एयर ड्रॉप खास इसलिए है क्योंकि एयर ड्रॉप में नेम ब्लॉकचेन जो है वो एक अलग से ब्लॉकचेन लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है सिंबल। सिंबल प्लेटफॉर्म ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। और जितने भी आप अभी नेम के टोकन्स होल्ड करते हैं, एग्जैक्टली उतने ही टोकन्स आपको सिंबल के भी एयर ड्रॉप में मिल जाएंगे। तो अगर आप एक टोकन होल्ड करते हैं नेम का, तो उसके बदले में आपको एक सिंबल टोकन भी मिल जाएगा, और जो नेम होगा वो आपके पास अपने वॉलेट में ही रहेगा। तो एसेंशियली आप इसको समझिए कि एक तरीके से हार्ड फोर्क हो रहा है ये। और हार्ड फोर्क होते ही जैसे आपको 2 कॉइन्स हमेशा मिल जाते हैं हार्ड फोर्क के टाइम पे, बिल्कुल वही समझ लीजिए, वही कंसेप्ट है यहाँ पे। एयर ड्रॉप में आपको एक सिंबल का कॉइन मिल जाएगा अगर आप एक नेम कॉइन अपने वॉलेट में होल्ड करते हैं तो। अब एसेंशियली क्योंकि सिमिलर सप्लाई होगी इस कॉइन की भी जो यहाँ पे दी हुई है, हो सकता है थोड़ी सी कम हो। वो कम क्यों होगी वो मैं आपको बताऊंगा। बट अगर 9 बिलियन टोटल सप्लाई है तो 9 बिलियन ही ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सिंबल के टोकन्स। कोई पब्लिक सेल नहीं है, कोई प्राइवेट सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और क्योंकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हर एक नेम होल्डर को ये कॉइन मिल रहा है, तो मोस्ट लाइकली अगर प्राइस वाइज भी अगर हम बात करें तो उतना ही प्राइस इसका होना चाहिए, सिमिलर वैल्यूएशन यहाँ पे होनी चाहिए। बट अल्टीमेटली तो मार्केट डिसाइड करेगी कि क्या प्राइस होता है। बट अगर सिमिलर या उससे हायर प्राइस होता है तो इस एयर ड्रॉप की वैल्यू, जितने आप टोकन्स होल्ड करते होंगे, जितनी डॉलर वैल्यू की आप करते होंगे, उतने ही डॉलर वैल्यू आप समझ लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब इस चीज़ का ध्यान रहे कि जैसा कि हमने पहले भी देखा है, जब भी कोई एयर ड्रॉप अनाउंस होती है तो जिस भी टोकन की एयर ड्रॉप होती है उसका प्राइस सब्सटैंशियली जंप करता है एयर ड्रॉप की एंटिसिपेशन में। और यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। तो अगर आप इसको खरीदते हैं ये समझ के कि यही सेम प्राइस रहेगा, तो वैसा नहीं होगा। एयर ड्रॉप स्नैपशॉट होते ही यहाँ पे प्राइस डंप भी करेगा, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। तो आप देख लेते हैं कि एयर ड्रॉप को कैसे क्लेम करनी है और इसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे नेम ब्लॉकचेन आप देख सकते हैं, नेम के पेज पे जाएंगे name.io। तो यहीं पे हेडर में इन्होंने लिखा है पार्टिसिपेट इन द लॉन्च ऑफ सिंबल 1 XEM इक्वल टू 1 XEM प्लस 1 XYM। XYM जो है वो बेसिकली सिंबल का टिकर है। तो स्नैपशॉट जो होने वाली है वो होगी 12 मार्च को। और यहाँ पे इन्होंने स्नैपशॉट ब्लॉक दिया हुआ है, जो ब्लॉक नंबर होगा नेम ब्लॉकचेन पे चल रहा होगा, इस टाइम पे इस ब्लॉक पे आते ही यहाँ पे स्नैपशॉट कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद मेन नेट लॉन्च होगा 15 मार्च को। एग्जैक्ट टाइम अभी तक इन्होंने यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है। तो 12 मार्च को अप्रॉक्सीमेटली रात को 12:45 बजे UTC टाइम के हिसाब से यहाँ पे स्नैपशॉट कंप्लीट होगी। और उसके बाद जो लॉन्च होगा वो होगा 15 मार्च को। तो अगर आपके पास टोकन्स हैं तो आप सिंबल टोकन्स रिसीव करने के लिए यहाँ पे ऑप्ट इन कर सकते हैं। ऑप्ट इन करना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप ऑप्ट इन नहीं करते तो आपको टोकन्स नहीं मिलेंगे। पर यहाँ पे घबराइए नहीं, अगर आपने ऑप्ट इन नहीं भी किया उसके बाद भी आपके पास 6 साल तक का बाद में टाइम होगा टोकन्स रिसीव करने का, ऑप्ट इन करने का। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने 12 मार्च से पहले यहाँ पे ऑप्ट इन नहीं किया, आपके पास टोकन्स पड़े थे, तो आप वो टोकन्स मिस कर जाएंगे। अगर आपके पास टोकन्स पड़े हैं 12 मार्च से पहले और आपने ऑप्ट इन अगर नहीं भी किया है, तब भी आप अगले 6 साल तक उनको क्लेम कर सकते हैं। अब सिंबल ब्लॉकचेन जो है वो एसेंशियली बिजनेसेस के लिए बनाई गई है। तो बिजनेसेस आराम से अगर ब्लॉकचेन पे मूव होना चाहते हैं तो सिंबल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंबल की डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे फोकस है हमारा एयर ड्रॉप पे, इसकी टोकनॉमिक्स पे। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा कि सिंबल प्लेटफॉर्म का ये वेबसाइट ज़रूर ब्राउज करिए, क्योंकि यहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सिंबल आखिर में है क्या। अब टोकनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो 9 बिलियन कॉइन्स हैं, बिल्कुल मेन नेट के लॉन्च में 9 बिलियन सिंबल के कॉइन्स नहीं होंगे। टोकनॉमिक्स से हमें वो आइडिया मिल सकता है यहाँ पे
तो लॉन्च के टाइम पे यहाँ पे 7.3 बिलियन कॉइन्स होंगे अप्रॉक्सीमेटली। बाकी के जो कॉइन्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे रिवॉर्ड्स के लिए रखे गए हैं। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें होंगी, आप यहाँ पे स्टेक कर पाएंगे, डेलीगेट कर पाएंगे और उसके हिसाब से जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे उनके लिए वो बाकी के टोकन जो हैं वो एलोकेट किए हुए हैं। और इस टोकन की जो इन्फ्लेशन हो रही है वो अगले 100 साल तक के लिए मैप करी गई है और मैक्सिमम सप्लाई 9 बिलियन टोकन से कभी भी ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। तो क्योंकि यहाँ पे अभी 7.3 बिलियन कॉइन्स ही अप्रॉक्सीमेटली रिलीज होंगे, तो ये नेम के कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ी सी कम सप्लाई है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे नेम कॉइन का जो प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा हायर वैल्यूएशन पे भी ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है रिलीज़ के टाइम पे वो कम होगी। अब देखते हैं आपको यहाँ पे ऑप्ट इन क्या करना है और क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली जो वेबसाइट बनाई है सिंबल माइग्रेशन की, यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं जो ऑलरेडी इस ऑप्ट इन को सपोर्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नेम टोकन्स पड़े हैं किसी भी इनमें से किसी भी एक्सचेंज पे, जो लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, तो आपको और कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो टोकन्स हैं आपके बिहाफ पे वो ऑलरेडी ऑप्ट इन कर चुके होंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है ऑप्ट इन और दूसरा है ट्रेडिंग। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जिन एक्सचेंजेस ने यहाँ पे ऑप्ट इन भी कर दिया है और साथ में ट्रेडिंग भी अनाउंस कर दी है, उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं वो ये है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द एक्सचेंजेस ने अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं करी है कि वो इस टोकन को सपोर्ट करेंगे कि नहीं। तो जो ये टोकन नए टोकन की ट्रेडिंग सपोर्ट करेंगे वो सारी एक्सचेंजेस की लिस्ट है यहाँ पे। बट जिन्होंने ऑप्ट इन कर दिया है बट अभी तक ये अनाउंस नहीं किया है कि वो लिस्ट करेंगे कि नहीं, वो सारी एक्सचेंजेस की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे बाइनेंस ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि वो नए कॉइन को लिस्ट करेंगे, हालांकि उन्होंने ऑप्ट इन के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है। तो मोस्ट लाइकली जिन्होंने भी ऑप्ट इन किया है वो डेफिनेटली उसको लिस्ट भी करेंगे, बट अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। तो अगर लास्ट के कुछ दिनों तक अगर ये एक्सचेंजेस अनाउंस नहीं करती कि ये लिस्ट करेंगे, तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अपने टोकन्स को या तो आप अपने पर्सनल वॉलेट में मूव कर दीजिए या फिर किसी ऐसी एक्सचेंज पे डालिए जिन्होंने ऑप्ट इन भी किया है और जो लिस्ट भी करेंगे ट्रेडिंग के लिए। वही यहाँ पे सेफेस्ट बेट होगी और सबसे सेफ वही है कि अगर आपके पास टोकन्स पड़े हैं आपके खुद के वॉलेट में, चाहे वो लेजर में हो चाहे आपके ट्रेजर में हो, तो यहाँ पे डिटेल में अपनी वेबसाइट पे इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं कि जो भी वॉलेट आप लोग सपोर्ट करते हैं जिस पे आपके कॉइन्स पड़े हैं उनके थ्रू जाके ऑप्ट इन प्रोसेस कैसे करना है। ऑप्ट इन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो यहाँ पे पूरा FAQ दिया हुआ है कि स्नैपशॉट क्या है, ऑप्ट इन के बीच में और स्नैपशॉट के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सब आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। बट ऑप्ट इन करने के लिए जो प्रोसेस है वो आपको इसी सिंबल माइग्रेशन के पेज पे मिल जाएगा। नीचे इस पेज पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया है। यहाँ पे अगर आपके पास डेस्कटॉप वॉलेट है, मोबाइल वॉलेट है या लेजर नैनो डिवाइस है, तो हर एक का यहाँ पे इन्होंने गाइड दी हुई है जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। और गाइड के अंदर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगी जिसमें हर स्टेप डिफाइन किया हुआ है स्क्रीनशॉट्स के साथ कि आपको क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करनी है ताकि आप ऑप्ट इन कर सकें। तो सारे वॉलेट्स के लिए ये गाइड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक के यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं कि क्या क्या स्क्रीन आएगा, आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं। अगर ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ऑप्ट इन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही ये मेन नेट लॉन्च होगा तो आपके वॉलेट में टोकन्स एयर ड्रॉप में आपको मिल जाएंगे। तो टोकन्स अगर आप रिसीव करना चाहते हैं और आपके पास नेम टोकन्स पड़े हैं, चाहे वो एक्सचेंज पे हो चाहे आपके वॉलेट में, तो मेक श्योर करिए कि इस प्रोसेस गाइड को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि किसी ऐसी एक्सचेंज पे डालिए जो एक्सचेंज की लिस्ट यहाँ पे है, जो आपके बिहाफ पे ये सारे एक्शंस कर देगी ताकि आपको जो टोकन्स हैं वो मिल जाएं। बट अगर आपके पास खुद के पर्सनल वॉलेट में है तो डेफिनेटली इस गाइड को फॉलो करिए ताकि आप एलिजिबल हो जाएं एयर ड्रॉप के। अगर ये मिस भी हो जाता है तब भी मैंने आपको जैसे कहा है कि अगले 6 साल तक आप इसको कभी भी आके कंप्लीट कर सकते हैं और अपने टोकन्स क्लेम कर सकते हैं। बट कंडीशन सिर्फ यही है कि आपके पास 12 मार्च से पहले कुछ नेम टोकन्स होने चाहिए या आपके वॉलेट में या फिर किसी सपोर्टिंग एक्सचेंज में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।